जी अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो एवरीडे साइंस के ऊपर है। मैथ का जो है वो हम दोबारा से मंडे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये जो आज थर्सडे और फ्राइडे है, ये 2 दिन हमने करने हैं। साइंस करना है, फिर जब हम मैथ कर लेंगे उसके बाद एवरीडे साइंस का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम करेंगे। ठीक है। तो आज हमने बेसिकली जो स्टार्ट करना है वो हम शुरू करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है? ह्यूमन से आप जानते हैं कि हम जो है इंसान है। ठीक है। फिजियोलॉजी क्या है? हमारी जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उस हवाले से हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो किस तरह वर्क करते हैं। हमारी जो फिजिकल मूवमेंट्स हैं या फिजिकल जो चेंजेस आती हैं या फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं वो सारी वो क्या कहलाती है? ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाती हैं। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी बेसिकली ये 5 लेवल के ऊपर मुश्तमिल है। 5 लेवल के ऊपर। सबसे पहले क्या है? सेलुलर लेवल। पहला सेलुलर लेवल है, इसके ऊपर मुश्तमिल है। अब सेलुलर लेवल जो है, इससे मुराद क्या है जी? ये सिंपलेस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अब देखिए, कोई भी ह्यूमन फिजियोलॉजी एक किस्म के ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है जी? सेलुलर लेवल है इसका। इसमें क्या होता है कि जो जिस्म है, जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो कौन है? सेल कहलाते हैं। यानी कि हमारा जो जिस्म है वो किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई भी जानदार अशिया है, चाहे हम हैं, इंसान है, जानवर हैं, तो वो अगर जिंदा रह रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, वो किस बेस के ऊपर कर रहे हैं? बेसिकली ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस बेस के ऊपर कर रहे हैं? ये सेल की बेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारा जिस्म जो है किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। सेल जो है वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर है। सेल जो है मुख्तलिफ साइज के होते हैं, शेप्स के होते हैं, और एक खास किस्म का ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अ, इसके अंदर एग्जांपल्स जो है इसकी, लाइक एज द, जिस तरह हम कह दें कि जी ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो ये सेल्स क्या हैं? ये पूरा का पूरा बॉडी का जो है ना स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। बेसिक यूनिट प्लांट्स एंड एनिमल्स। पूछा जाता है जी, जो प्लांट्स और एनिमल का बेसिक यूनिट क्या है? सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द एनिमल एंड द प्लांट्स। अब सेल जो है ह्यूमन बॉडी का भी बेसिक जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है। और सेल थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पास्ट पेपर में भी आ चुका है जी। सेल जो थ्योरी थी, ये जो सेल स्ट्रक्चर था, थ्योरी का सेल का जो कंसेप्ट था, ये किसने दिया था? ये स्केल्डन स्केल्डन ने दिया था, और सेक्वन ने दिया था। स्केल्डन और सेक्वन ने जो है ना ये दिया था सेल का। अब दूसरा लेवल इसका जो है वो टिश्यू लेवल है। अब देखिए, एक जिस्म है, सेल से मिलकर बना है, उसके बाद जो टिश्यूज हैं वो कनेक्टेड होते हैं, जो बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल्स, यानी कि एक जैसे जो सेल्स होते हैं, एक जिनका साइज होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो एक ग्रुप बनाते हैं। वो जो ग्रुप है वो क्या करते हैं? एक कॉमन फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। वो जो सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप होता है, कॉमन फंक्शंस होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं? ये टिश्यूज कहलाते हैं। ठीक है। अब 4 मेजर टाइप्स हैं टिश्यूज की। 4 मेजर टाइप हैं। 4 मेजर टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं जी? जिसमें ह्यूमन बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं, जो हमारी बॉडी के साथ जुड़े होते हैं, और एपिथेलियल टिश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, ये ऑर्गन्स वगैरह बनाते हैं। मसल्स टिश्यूज आ जाते हैं, और नर्व टिश्यूज आ जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है जी, कितने किस्म के टिश्यूज होते हैं? मेजर टाइप्स हैं टिश्यूज की, 4 मेजर टाइप्स हैं। कौन कौन सी? कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, मसल टिश्यूज, और नर्व टिश्यूज हो गए। अच्छा, उसके बाद है जी ऑर्गन्स। तीसरे नंबर पे क्या है? ऑर्गन्स है। थर्ड लेवल जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो क्या ऑर्गन्स क्या है? ऑर्गन्स क्या होता है? ये बेसिकली इसमें ग्रुप ऑफ टिश्यूज हमें डिफरेंट फंक्शंस, उसमें क्या आता है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज विद द सेम फंक्शन। इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज विद द डिफरेंट फंक्शन। सेम फंक्शंस होंगे तो टिश्यूज कहलाएंगे, अगर डिफरेंट फंक्शंस होंगे तो ऑर्गन्स कहलाएंगे। ठीक है। ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेकअप ऑर्गन्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल लंग्स, किडनी, लीवर, ये क्या है हमारे? ये ऑर्गन्स कहलाते हैं। और ये एक डिफरेंट जो है ना स्ट्रक्चर, एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, वो पूछता है जी क्वेश्चन
जिस्म का सबसे जिस्म का जो इंटरनल ऑर्गन है वो कौन सा है? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑर्गन हमारे जिस्म का जो सबसे अंदरूनी जो बड़ा इंटरनल ऑर्गन है वो कौन सा है? लीवर है। लीवर हमारे जिस्म के अंदर जो है ये सबसे बड़ा अंदर इंटरनल साइड पे तो बहुत बड़ा है। एक्सटर्नली की आप बात करें तो एक्सटर्नली जो टिश्यू वो है ऑर्गन है वो एक्सटर्नल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन कौन सा है हमारे जिस्म का? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन वो लीवर है। लार्जेस्ट इंटरनल एक्सटर्नल, सॉरी, नॉट इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल जो है वो लीवर, और जो एक्सटर्नल है लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन वो कौन सा है? स्किन है। और स्किन का जो एवरेज वेट है, अगर हम करें स्किन को, हम जल्द को फर्ज करें उठा के इसमें से गोश्त और हर चीज निकाल दें, तो हम उठा के इसको अगर हम साइड पे इसको वेट करें तो ये 1.5 kg है, 1.5 kg होता है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे लाइटेस्ट ऑर्गन है, हल्का ऑर्गन, वो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं। ये हल्के हैं, इनका कोई इतना ज्यादा वेट नहीं है। इसके अलावा 5 जो है वाइटल ऑर्गन्स है। वाइटल ऑर्गन्स है वो मेन है, जिनका मेन फंक्शन होता है, अगर इनमें से एक भी खत्म हो जाए तो हमारा जिस्म खत्म हो जाता है। जिसमें ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है। वो पूछ सकता है जी इनमें से कौन सा जो है ना वो वाइटल ऑर्गन है, तो इनमें से कोई एक भी होगा जो ऑप्शंस में दिया जाएगा: ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर और किडनी। ये जो है ये मेन ऑर्गन है हमारा। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम जो है ये हमारे जिस्म के पूरे सिस्टम को जो है ना कंट्रोल करता है, जो उनका फंक्शंस होता है उसको परफॉर्म करता है। वन आर द मोर ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन द हार्मनी टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। तो कहते हैं जब एक या एक से ज्यादा ऑर्गन्स इकट्ठे मिलकर वो एक बड़ा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि एक एक से ज्यादा ऑर्गन्स, दो तीन चार मिलकर एक पूरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, यूरिनरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, हार्ट के हवाले से, तो ये सारे क्या एक मुख्तलिफ डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके क्या होता है? एक सिस्टम बना रहे होते हैं। ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? ऑर्गेनिज्म जो है ये जो है ऑल द ऑर्गन सिस्टम वर्किंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। अब जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, ये जब सारे मिल के पूरे बॉडी का जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, हम ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल्स हो गए, इसके अलावा और भी जो है इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, तो ये सारे क्या ऑर्गन्स के ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। जी, ये था हमारा बेसिकली लेवल लेवल। जी, ये हमारे थे ऑर्गन्स जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के, उसके 5 लेवल्स हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं जो सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो है हमारे जिस्म के अंदर जो सिस्टम्स हैं जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है? ये सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी बेसिकली क्या है? ऑर्गन सिस्टम्स है। और सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी के अंदर करें तो सबसे पहले क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, फिर नर्वस सिस्टम है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर यूरिनरी सिस्टम है, फिर लिम्पैथिक सिस्टम है, फिर इम्यून सिस्टम है। तो ये सिस्टम्स है हमारे पूरे जिस्म का मिला के इकट्ठा जो कम्युलेटरी काम कर रहे हैं, ये ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। अच्छा, उसके बाद मेन आते हैं हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है ये किसके ऊपर मुश्तमिल है? कार्डियो। कार्डियो से बात क्या है? हार्ट को कहते हैं। वेस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट का जो फंक्शन है, जो परफॉर्म करते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो क्या कहलाता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहलाता है। अब ये किसके ऊपर मुश्तमिल होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? ये हार्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है, ब्लड वेसल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, और सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी कि ब्लड के ऊपर। हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। क्योंकि हार्ट जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड वेसल्स के जरिए होता है, और ब्लड जो है ना वो सर्कुलेट होता है। हमारी बॉडी जो एक्चुअली बेसिकली 2 सर्कुलेटरी सिस्टम्स है। हमारे जिस्म के अंदर कितने सर्कुलेटरी सिस्टम्स है? 2 सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक है
पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक है जी पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा क्या है सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब जो पल्मोनरी सर्कुलेशन ये शॉर्ट लूप होती है, ठीक है। इसमें जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है, ठीक है। पल्मोनरी के अंदर हार्ट से लंग्स की तरफ जाएगा और फिर वापस लंग्स से क्या आएगा, हार्ट में आएगा। यानी कि दिल से फेफड़ों में और फेफड़ों से वापस दिल में आएगा। इसका यही फंक्शन है बस। ये शॉर्ट लूप इसको कहते हैं, ठीक है। यहां से यानी कि ये गया, ये सर्कुलेटरी है, इसको सर्कुलेटरी कहते हैं इसको, ठीक। अच्छा, अब सिस्टमिक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन क्या कहलाती है? सिस्टमिक सर्कुलेशन द सिस्टम यूज ऑफ एज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम sends blood from the heart to all other part of the bodies and back again। अब जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है ये बेसिकली क्या होती है, ये ब्लड को सर्कुलेट करती है पूरे जिस्म से हार्ट के अंदर, और हार्ट से पूरे जिस्म के अंदर करती है। वो जस्ट क्या था, जो पल्मोनरी था, पल्मोनरी जो है वो था सिर्फ और सिर्फ हार्ट टू लंग्स, फेफड़ों की तरफ, और फेफड़ों से दोबारा हार्ट की तरफ। ये क्या होता है, हार्ट से पूरी बॉडी और पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ होता है। अब स्ट्रक्चर है एंड फिजियोलॉजी है, फंक्शन है ऑफ द ह्यूमन हार्ट। अब हम हार्ट्स को जो है ना, हम क्या करें, हार्ट को स्टडी कर रहे हैं। अब हार्ट का फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हम इसको डीपली देखेंगे। अब साइज ऑफ द हार्ट क्या होता है देखिए, साइज ऑफ द हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट का साइज जो है, जो हमारी हथेली है, पाम जिसको कहा जाता है, या क्लेंच्ड फिस्ट भी कहा जाता है, इतना सा जो है ना, ये हाथ की हथेली के ऊपर जब हम इसको पकड़े तो इसकी हाथ की हथेली जितना इसका साइज होता है ये इसमें आ जाता है। तो ये क्या है बेसिकली ऑर्गन, इसका क्लेंच्ड फिस्ट भी कहता है या पाम ऑफ द हैंड भी कह देता है। अब फंक्शन क्या है ह्यूमन हार्ट का, बेसिकली फंक्शन यही है कि ये ब्लड को पंप करता है इन द ब्लड वेसल्स के अंदर। यानी कि दिल के जरिए, ब्लड वेसल्स के जरिए जो है ना खून पंप होता है, दिल के जरिए पंप होता है, ब्लड वेसल्स में जाता है, वहां से जो है ना ये ऑक्सीजन लेता है और तमाम सेल्स को ऑक्सीजन देता है ह्यूमन बॉडी के, और बाद में फिर जिस्म से जो है ना वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, फिर दिल उसको क्या करेगा, ऑक्सीजन डाल करेगा, और ऑक्सीजन से फिर दोबारा क्या आ जाएगी, ये दोबारा पूरी बॉडी को मुहैया कर देगा, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन जो है वो एसेंशियल पार्ट है सेल्स की सर्वाइवल के लिए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि सेल सर्वाइवल करें, जिंदा रहें, तो उसके लिए क्या है, ऑक्सीजन मेन पार्ट है, जो कि ब्लड सर्कुलेट करता है पूरे वेसल्स के जरिए, ब्लड वेसल्स के जरिए पूरे जिस्म को, सेल्स को खून मुहैया, ऑक्सीजन मुहैया करता है। अब चैम्बर्स हैं हार्ट के चैम्बर्स की बात करें तो चार चैम्बर होते हैं हमेशा। अपर टू वाले एट्रियम, और लोअर टू वाले क्या होंगे, वेंट्रिकल, ठीक है। हम इसको जो है पिक्चर के अंदर भी देख लेते हैं, ये देखिएगा। जी, ये देखिएगा, इसके फोर पार्ट है, ये ये हो गए, ठीक है। ये जो है ऊपर वाला, ये एट्रियम कहलाते हैं, नीचे वाले दोनों ये वेंट्रिकल कहलाते हैं। ऊपर एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल। अब एट्रियम के अंदर भी इनको क्या किया गया, दो में डिवाइड किया गया। एक होता है जी, ये राइट एट्रियम, और राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ए से एट्रियम, वी से वेंट्रिकल। अच्छा, तो ये जो है ना, ये मैंने बता दिया इसका कि एक ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इसके फोर चैम्बर्स हैं। अब जो ब्लड सर्कुलेशन होगी वो इन्हीं चार के दरमियान होगी, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज करके करता हूँ, ये देखिए इन चार के दरमियान होगी। ये भी उसी तरह से ही है, हाँ, ये चार है। इसको देखते हैं, ये चार चैम्बर्स हैं, ठीक है। अब ब्लड जो हैगा
वो यहां से आएगा कहाँ पे, राइट एट्रियम के अंदर। ये हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा, अब चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट जो है, चैम्बर ह्यूमन हार्ट का, के बाद देखिएगा राइट एट्रियम, और ये चार चैम्बर्स हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं जी? अपर टू एट्रियम हो गए, मैंने बताया अभी। और लोअर जो हो गए वो क्या हो गए, वो वेंट्रिकल हो गए। जो होल हार्ट है उसको डिवाइडेड किया गया है लेफ्ट और राइट पार्ट के अंदर। और एक चीज जो मैंने आपको बताया, हार्ट का ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। अब हार्ट की राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, आपस में एक टिश्यू के जरिए canal के ये गाइडेड होती है। इस टिश्यू को क्या कहा जाता है, सेप्टम कहा जाता है। इस टिश्यू को क्या कहा जाता है, सेप्टम। अब ये देखें, जिस तरह ये एक जो है ना, ये हार्ट है, ठीक है। तो ये डिवाइडेड किया गया चार उसके अंदर। तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो ये वाली जो टिश्यू लाइन है, ये क्या कहलाता है, टिश्यू सेप्टम टिश्यू कहलाता है। अब वो कहता है द राइट आरिकल या एट्रियम। अच्छा, राइट आरिकल भी कहा जाता है, एट्रियम भी कहा जाता है। ये क्या करेगा, जिस्म से जो खून आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। जिस्म से जो ब्लड आता है वो कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। ये कहाँ आता है, ये राइट एट्रियम के अंदर आता है। मैं यहाँ से अगर आपको हार्ट के बना भी दूं शेप, तो इस तरह की बनेगी, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये राइट एट्रियम है। अब ब्लड जो आता है राइट एट्रियम के अंदर आता है। कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये कहाँ से आ रहा होता है, पूरे जिस्म से आ रहा होता है। किसके जरिए आ रहा होता है, वो पूछा जाता है। जो जिस्म से जो ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, जो राइट एट्रियम के अंदर आता है, वो कौन सी जो है वेन्स के जरिए आता है, उसका नाम क्या है, सुपीरियर वेन केवा और इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, इनके जरिए जो है ना ये जिस्म से आएगा। जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड इनके जरिए आएगा। या सिंपल वेना कैवा भी कह सकता है, या सुपीरियर वेना कवी भी कह सकता है, या इंफीरियर वेना कवी भी कह सकता है, या दोनों का भी कह सकता है। ठीक है, अब ये राइट साइड के अंदर आ जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर, आरिकल के अंदर। यहां से ब्लड जो है पासिस करेगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल, ये देखिए, ये राइट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है। अब ये ब्लड जो है एट्रिया से नीचे आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल के अंदर जो, जी, तो राइट एट्रियम से आती है राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और एम्प्टीज कर देता है इटसेल्फ इनटू द पल्मोनरी वेन्स। अब देखें, यहां से ब्लड इज देन कैरिड ऑन द लंग्स फ्रॉम वेयर इट पिक अप द ऑक्सीजन। अब ये देखें, मैं आपको मजीद जो है ना इसमें बताता हूँ। यहाँ से अगर हम हार्ट के अंदर देखें तो यहाँ से आपको मजीद क्लियर होगा। ये देखें, ये हमारा जो है ये राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से ब्लड किधर आ गया जी, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ पे जब आ जाएगा तो ये जो राइट वेंट्रिकल है ये पंप होगा, यानी कि पंप नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ेगा। जो ही सिकुड़ेगा, डेफिनेटली देखें, एक चीज है एक्सपेंड होना, तो वो क्या करेगी, खून को अपने अंदर आने देगी। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ेगी तो प्रेशर के साथ क्या करेगी, ब्लड को बाहर निकालेगी। तो ये जो है राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट वेंट्रिकल, तो यहाँ से जो है ना खून किसके जरिए जाएगा, इस नाली में, इस नाली के अंदर ब्लड जाएगा। इस नाली को क्या कहा जाता है जी, इस नाली को पल्मोनरी वेन कहा जाता है। पल्मोनरी वेन, इसको पल्मोनरी वेन कहा जाता है। अब ये जो पल्मोनरी वेन है, ये बेसिकली कहाँ जा रही है, मैंने शुरू में भी बताया था। ये राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन जाती है किसके अंदर,
ये लंग्स के अंदर जाती है, ठीक है, लंग्स में। और फिर लंग्स के अंदर क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, वहां से ये फेफड़ों से क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, और वापस किस में आ जाता है, ये आ जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है वापस, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है जी। उसके बाद है जी, यहाँ तक अभी हमने किया। ये जब आपको ये डायग्राम आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो कि लंग्स से आया, ये कहाँ तक, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, कहाँ तक, लेफ्ट एट्रियम में। और जहाँ पे पल्मोनरी वेन्स के जरिए ये आता है, तो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये एम्प्टी होगी, खुद को कॉन्ट्रैक्ट करेगी प्रेशर के साथ, ये किस में भेजेगी, ये अयोर्टा के अंदर ब्लड चला जाएगा, अयोर्टा से ये क्या चला जाएगा, स्मॉल आर्टरीज के जरिए ये पूरे जिस्म को जो है ना खून चला जाएगा। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको अयोर्टा। तो जब ये लेफ्ट यहाँ पे आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो यहाँ से जो है ना ये ब्लड जाएगा एयोर्टा के अंदर, ये एक रेड जा रही है, ये एयोर्टा है, ठीक है, एयोर्टा। यहाँ से फिर आगे जो है ना ब्रांचेस इसकी होती है और ये पूरे जिस्म में चली जाती है। तो यहाँ से जो है ब्लड पूरे जिस्म को मुहैया हो जाता है, और वो कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा, उसके बाद जी आफ्टर वन सर्कुलेशन इज कंप्लीटेड, एक सर्कुलेशन जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ब्लड लॉसेस ऑल ऑफ इट्स ऑक्सीजन। जब एक देखें, अब देखें ना, सिंपल सी बात है, ब्लड आया डिऑक्सीजनेटेड लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चला गया, सॉरी राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से कहाँ चला गया, ये चला गया कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी वेन के जरिए लंग्स में गया, वहां से ब्लड लिया इसने ऑक्सीजनेटेड, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन लेके जब वापस आता है तो लेफ्ट किस में आ जाएगा, एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से फिर चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जब जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सुकड़ेगा, तो ये ब्लड किसके जरिए, ये जो है एयोटा में भेज देगा, एयोटा से ये फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पूरे जिस्म में चला जाएगा। और ये जो है ये फिर अपना पूरा जो है ना ये ऑक्सीजन जिस्म को मुहैया कर देता है। फिर वहां से जो है ना फिर जिस्म के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फिर इकट्ठा होकर दोबारा से इसी प्रोसेस को रिपीट करता है, ठीक है, किसके जरिए, ये फिर हार्ट में दोबारा वापस आता है, ये सुपीरियर एंड इंफीरियर वेन केवा के जरिए। और ये सर्कुलेशन जो है ना ये कंटिन्यूस रहती है, रेगुलर, और हमारा दिल जो है ये इसी तरह वो करता रहता है। अच्छा, इस तरह करते हैं। अब देखिए ये आपको मैं डायग्राम समझाने लगा हूँ, यहाँ से आपको क्लियर होगा। सबसे सुपीरियर वेन कवर के जरिए, सुपीरियर वेन कवर के जरिए ब्लड कहाँ से आ रहा है, बॉडी से, बॉडी से। ये कौन सा है, ये ब्लड ये डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये कहाँ चला जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर, दिल का जो पहला चैम्बर होता है वहां से। अच्छा, एक और चीज, अब जो राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व्स होते हैं, उन वॉल्व्स को क्या कहा जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स कहा जाता है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल कहा जाएगा। अब उसके बाद फिर राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन्स के जरिए कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन के जरिए पल्मोनरी आर्टरीज मतलब के लंग्स में चला जाएगा, ठीक है, फेफड़ों में जाके ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, वहां से फिर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा, अयोटा के जरिए कहाँ चले जाएगा, दोबारा पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। फिर क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड होगा वो दोबारा से सुपीरियर वेन कोवा के जरिए, इंफीरियर के जरिए राइट एट्रियम में आ जाएगा। तो ये सर्कुलेशन जो है ना ये रिपीट होता है, इस तरह जो है ना इसकी सर्कुलेशन होती है। अब वाल्व्स की तरफ आते हैं, कौन कौन से वाल्व्स होते हैं, चार किस्म के वाल्व्स होते हैं। देखें अगर हम बात करें, मुझे जो है हार्ट का जो है वो बनाना नहीं आ रहा, बट मेरी कोशिश है। तो इस तरह का जो है ना ये चार चैम्बर्स हैं। ये मैंने बताया राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब यहाँ पे देखें इन चारों के दरमियान वॉल्स हैं, ये वॉल्स हैं यहाँ पे। इन वॉल्स को क्या कहा जाता है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्स हैं, इन वॉल्स को क्या कहा जाता है,
इन वॉल्व्स को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, जो मैंने अभी बताया ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व के जी, तो ये क्या होता है, ये जो वॉल्व्स होते हैं इनको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। अब ये किसके दरमियान होते हैं जी, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होते हैं। या इसको फिर राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल भी कहा जाता है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, इसको ट्राइकस्पिड वॉल भी कहा जाता है। ये जो है तीन फ्लैप्स ऑफ टिश्यूज के जरिए बना होता है, यानी कि ऐसे ये तीन फ्लैप्स ऑफ टिश्यू के वॉल्स होते हैं। ठीक है, ये वापस इसमें ब्लड नहीं जाता, ये जब एक बार अंदर पंप होके राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गए, ये फिर क्लोज हो जाते हैं, वापस नहीं जा सकता। ये वापस जाने से बचाता है सिस्टोल के जरिए। अच्छा, उसके बाइकस्पिड में या मिट्रल वॉल्व, वो था ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड। बाइकस्पिड यानी कि दो होते हैं। ये किसके जरिए होते हैं, ये लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहलाता है। इसको बाइकस्पिड वॉल्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये टू फ्लैप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। अब आ गया कौन सा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके दरमियान में यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होंगे। तो ये जो है ये भी खून को दोबारा बचाते हैं सिस्टोल के दौरान। अब पल्मोनरी वाल क्या होंगे, पल्मोनरी वाल डेफिनेटली ये देखें, ये जब हमारा हार्ट है तो चैम्बर है, पल्मोनरी वॉल्स जो है वो यहाँ से जा रहे हैं, राइट एट्रियम से निकलते हैं पल्मोनरी वॉल्स यहाँ पे। तो पल्मोनरी वॉल्स के जो है ना, यहाँ पे भी क्या होता है, इस जगह पे यहाँ पे भी वॉल्व लगे होते हैं। इन वॉल्व को क्या कहा जाता है, इनको पल्मोनरी वॉल्व कहा जाता है। ये जब एक जो है बार डिऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से पल्मोनरी वॉल्व के जरिए लंग्स की तरफ जाता है तो वापस इधर नहीं आता, बल्कि कहाँ आता है, वहां से ये राइट जो है लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है वहां से फिर। अब एओर्टिक वाल्व जो होते हैं, ये एओर्टिक वाल्व जब ये दोबारा शेयर करता हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से डिस्टरबेंस हुई थी। जी, एओर्टिक वॉल्व की बात हो रही, तो एओर्टिक वॉल्व जो है इसको लेफ्ट सेमी लर्नर वॉल्व भी कहा जाता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में होता है, इसको एओर्टिक वॉल्व भी कहा जाता है। वॉल्व ये ब्लड को जो है ना वापस लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाने देता, बल्कि यहाँ से पूरे जिस्म को मुहैया करता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा, एक और चीज ये भी देख लीजिएगा कि चैम्बर जो है वो चार है। एक मैंने बताया राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, इसके अंदर कौन सा ब्लड होगा, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और इन दो के अंदर क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर इसमें ऑक्सीजनेटेड होगा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा।
तो इस तरह जो है ना ये ब्लड की सर्कुलेशन होती है। हाँ जी, ये मजीद देखिएगा किया गया डायग्राम के जरिए। अब देखिए ब्लड जो है कहाँ आया, यहाँ से राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के दरमियान यहाँ से उसने ट्राइकस्पिड वाल्व को क्रॉस किया, तीन जो है टिश्यूज के ऊपर वाल्व होता है, फिर ये किस में आ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के अंदर फिर जो है पल्मोनरी वाल्व था, पल्मोनरी वाल्व के जरिए कहाँ पे चला गया, ये लंग्स के अंदर, फेफड़ों में। फेफड़ों से ऑक्सीजनेशन हुई इसकी, ऑक्सीजन ली और ये शामिल हो गया, कहाँ गया, पल्मोनरी वेन्स के जरिए कहाँ पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से फिर मिट्रल वॉल या बाइकस्पेड वॉल के जरिए कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ना एयोर्टिक वॉल के जरिए कहाँ चला गया, एयोर्टा, और फिर ये पूरी बॉडी में चला गया। ये वही चीज है जो भी हमने सारी पढ़ी है। अच्छा, अब हार्ट बीट को देखें तो हार्ट बीट क्या है, हार्ट बीट की बात करते हैं। तो हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट क्या होती है, जो हमारी दिल की धड़कन को क्या है, हार्ट बीट कहते हैं। अगर हम हार्ट बीट का करें तो ये दो प्रोसेस के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। इसमें क्या होता है, एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। डायस्टोल यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल, यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोल क्या होता है, वो प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर एंड पुशिंग ऑफ द ब्लड इनटू द एओर्टा, यानी कि जो वेंट्रिकुलर के अंदर जो ब्लड आता है उसको जो कंट्रैक्ट करता है, इनके प्रेशर के साथ दबाता है, तो वो खून किस में चला जाता है, एओर्टा में, एओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर, ये क्या कहलाएगा, सिस्टोल। ठीक है। डायस्टोल क्या कहलाएगा, फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। अब जो वेंट्रिकल्स जब एक्सपेंड करेगी, फैलेगी, तो खून क्या हो जाएगा, भर जाएगा, किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर। तो खून वेंट्रिकल्स का जब एक्सपेंड होना और खून का भरना क्या कहलाएगा, ये डायस्टोल कहलाएगा। और जो वेंट्रिकुलर्स का सुकड़ना, कॉन्ट्रैक्शन, और ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा प्रेशर के साथ, वो क्या कहलाएगा, सिस्टोल कहलाएगा। तो ये जो है ना इस सिस्टम के ऊपर सारा किया गया है। यानी कि ब्लड सर्कुलेशन किस बेस के ऊपर होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होती है। अब सिस्टोल एंड डायस्टोल कलेक्टिवली क्या बनाते हैं, कार्डियक साइकिल बनाते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर क्या करते हैं, एक कार्डियक साइकिल बनाते हैं। और इसी की बेस के ऊपर ही सारा क्या होता है, हमारा हार्ट जो है वो वर्क कर रहा है, सिस्टोल और डायस्टोल के ऊपर। एक कार्डियक साइकिल कितने सेकंड में कंप्लीट होता है। अब कार्डियक साइकिल क्या है, कार्डियक साइकिल ये है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है। तो सिस्टोलिक के अंदर क्या होगा, डायस्टोलिक में एक्सपेंशन होगी, ब्लड आएगा। और सिस्टोलिक में क्या होगी, सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, ब्लड फ्लो करेगा, आउट फ्लो आउट करेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कितने सेकंड में होता है, 0.8 सेकंड में होता है। इसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। वन कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड के अंदर होता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, अब कार्डियक साइकिल के अंदर जो वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, देखे ना, वेंट्रिकल के अंदर और किसके अंदर होता है, एट्रियम के अंदर। अब वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है, अगर वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है तो वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, अगर एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो एट्रियल डायस्टोल भी होगा, यानी कि ये। अब हम इसको देखते हैं, जो हमारा वेंट्रिकल डायस्टोल है या वेंट्रिकल सिस्टोल है, इसकी जो रेशो है वो कितनी है कार्डियक साइकिल में। कार्डियक साइकिल के अंदर वेंट्रिकल सिस्टोल की वेंट्रिकल डायस्टोल के साथ जो रेशियो है वो कितना, 0.3 टू 0.5 है। और कार्डियक साइकिल के अंदर जो एट्रियल सिस्टोल है और एट्रियल डायस्टोल है, इनके दरमियान की जो रेशियो है वो कितनी है, 0.1 टू 0.7 है। ठीक है। द क्लियर ऑफ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स ड्यूरिंग सिस्टोल। अब देखिए जब क्लियर होती है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स की, तो ये बंद होते हैं, ठीक है, तो साउंड आती है, यानी कि क्या होगी, उसकी क्या आएगी, जब साउंड आएगी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व की, जब क्लियर होगा, बंद होगा, यानी कि ब्लड जो है कॉन्ट्रैक्शन होगी और ब्लड जो है मूव करेगा, तो उसको क्या कहते हैं, लब साउंड होगी, क्या उससे भी लब। एंड द क्लोस्ट ऑफ द पल्मोनरी एंड एओर्टिक वॉल्व। अब देखे ना, हमारे पास क्या है चैम्बर के अंदर, चार चैम्बर हैं। एक होता है ऊपर वाले हिस्से को क्या कहलाते हैं, एट्रियम, नीचे वाले क्या होती हैं, वेंट्रिकल। ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो खून की सर्कुलेशन होगी, उसकी आवाज को क्या कहते हैं, लब साउंड कहते हैं। लब, लब की आवाज है कि लब। और जो ब्लड जाएगा किसके अंदर,
ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन्स और एयोर्टिक वेन्स के अंदर, वॉल्व से जब गुजरेगा, पल्मोनरी वॉल्व और एयोर्टिक वॉल्व के से जब गुजरेगा, तो उसको क्या हो जाएंगे, उससे जो साउंड होगी वो डब होगी। तो साउंड जो होती है कार्डियक साइकिल के अंदर वो कौन सी हो रही होती है, वो लब डब इकट्ठे आ रहे होते हैं, लब डब लब डब लब डब। तो ये बेसिकली क्या कहलाती है, ये हार्ट बीट बनाती है। लब डब क्या बनाती है, हार्ट बीट बनाती है। अब नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट कितनी होती है जी, हार्ट बीट रेट 60 से 100 बीट पर मिनट होती है, नॉर्मल की 60 से 100। वैसे जो एवरेज ली जाती है वो कितनी लेते हैं, एवरेज हार्ट बीट वो 72 पर पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 72 मरतबा। लेकिन चाइल्ड के अंदर ये थोड़ी डिफरेंट, चाइल्ड के अंदर कितनी होती है, 90 टाइम्स होता है। ठीक है, कितनी है, 90 टाइम्स पर मिनट होती है, 90 मरतबा धड़कती है। अब देखिएगा, टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया ये क्या है। टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया, इन हार्ट रेट अगर 100 से बढ़ जाए, 100 बीट से 1 मिनट के अंदर, यानी कि हार्ट बीट अगर 1 मिनट में 100 जो है टाइम्स बढ़ जाए, 100 से भी बढ़ जाए, तो इसको क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया कहते हैं। उसके बाद जो अगर हार्ट बीट जो है वो स्लो रेटों की बात करें, वो तो इंक्रीज रेट, स्लो रेट की बात करें अगर वो 60 बीट पर मिनट दे, तो 60 बीट पर मिनट से इसको क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। अब जी कॉज ऑफ हार्ट बीट है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के कॉजेज क्या है, बेसिकली हार्ट अटैक के कॉजेज क्या होती हैं, जो हमारी वेन्स होती हैं, ठीक है, जो ब्लड वेन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं जी, वो सुकड़ जाती हैं। क्यों सुकड़ जाती हैं, ये बेसिकली किसकी वजह से, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो फैट्स और कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या हो जाती हैं, ये सिकुड़ जाती हैं, तो यानी कि खुश्क हो जाती हैं, और जिसकी वजह से उनकी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, रुकावट पैदा होना शुरू हो जाती है, जो कि ब्लड की सर्कुलेशन को बड़ा रेजिस्ट करती है। अब इसको क्या कहते हैं, बेसिकली ये जो कोलेस्ट्रॉल और फैट की वजह से ये जो आ, हमारी हार्ट होती है, वेन्स होती हैं या आर्टरीज जिसको कहा जाता है, हार्ट आर्टरीज को, वो क्या हो जाती है, नैरो, तंग होना शुरू हो जाती हैं। इसको क्या कहते हैं, प्लेक कहते हैं, प्लेक। और ये जो स्लो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है, एथीरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, एथीरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, एथीरोस्क्लेरोसिस। एज आर्टरीज हार्डन विद द प्लेक। अब जब प्लेक होगा, आर्टरीज क्या हो जाएंगी, आर्टरीज हार्डन, सख्त हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट करेगा। जब ब्लड क्लॉट करेगा तो खून की सर्कुलेशन कम होगी, जब कम होगी तो हार्ट को जब उसके रेट के ऊपर ब्लड नहीं मिल रहा होगा, तो वो क्या होगा, बेसिकली वो प्रेशर उसको जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अटैक हो सकता है उसको, और मोस्टली होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। ये सारा जो हार्ट अटैक वाला है या हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं व्हेन आर्टरी बिकम्स ब्लॉक, जब आर्टरी ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू अकम्युलेशन ऑफ प्लेक की वजह से या ब्लड क्लॉट की वजह से, तो फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट मसल्स इज इंटरप्टेड हो जाता है। और क्या करता है जी, स्टार्विंग द मसल्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड द, ठीक है, स्टार्विंग द मसल्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड द आर्टरीज। तो मसल्स और मसल्स एंड न्यूट्र सॉरी स्टार्विंग द मसल ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, बड़ी उसको जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिसकी वजह से जो है ना, अटैक का वो बढ़ जाता है, अटैक बढ़ जाता है। ठीक, अच्छा, द डैमेज और द डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स दैट अकर्स एज रिजल्ट इज कॉल्ड द हार्ट अटैक कहते हैं इसको। इसकी वजह से जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं, डैमेज ऑफ द हार्ट या पार्ट, इसको हार्ट अटैक कहा जाता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ द डेथ किसकी वजह से होती है, हार्ट डिजीज की वजह से होती है। तो ये आज हमारा टॉपिक था, इसके अलावा कुछ इसके बाद पास्ट पेपर के कुछ एमसीक्यूज हैं, ये मैं आपको साथ शेयर करूंगा, इसको आप साथ कर लीजिए, ठीक है। कल हम वेसल से शुरू करेंगे इंशाल्लाह।